फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सुन रही हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एपिसोड 1434। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। आजकल कौटिल्य और भूमि दोनों एक साथ रहना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था और दूसरी तरफ अनिका अपने बच्चों के साथ रिया के रूम में जा रही थी। रोहित भी उनके पीछे जा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रिया उसको देखे और रोहित अपने इमोशनल पर कंट्रोल ना कर पाए, इसलिए वो उनके पीछे जाकर बस ये देखना चाहता था कि अनिका और रिया और उन सभी के बीच में क्या बातचीत होती है। इसलिए रोहित मारवा बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से बस रिया की सिसकियाँ ही आ रही थी क्योंकि रोहित ये सब बर्दाश्त के बाहर था, क्योंकि उसके रिया की रोने की आवाज़ उसके दिल में छेद कर रही थी। क्योंकि जो फादर होता है उसका अपने बेटे के लिए लोहे जैसा दिल और दिमाग रखता है, लेकिन जब बेटी की बात आती है तो मोम की तरह पिघला हुआ बिल्कुल कॉटन की तरह सॉफ्ट दिल रखता है। यही हाल अब रोहित मारवा का था। अनिका रिया को बार बार चुप करा रही थी और लेकिन रिया थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अनिका ने उसको आराम से बिठाकर आर्यन को आंखों से इशारा करती है। वह झट से एक गिलास पानी भरकर अनिका को पकड़ा देता है। अनिका रिया को पानी पिलाते हैं। रिया का रोना बंद हो जाता है, लेकिन उसका सुबकना अभी भी बंद नहीं हुआ था। अनिका उसे लंबी गहरी सांस लेने के लिए कहती है। जब थोड़ी देर बाद रिया और शांत हो जाती है, तब अनिका उसे कहती है, रिया तुम अपने मोम डैड के लिए अनमोल हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारे लिए हमारे प्यार को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि किस गेम में तुम जीती और किस गेम में तुम हारी हो। रिया अपनी सुबह हुई आवाज़ में जवाब देती है, लेकिन बाकी लोगों को सबसे फर्क पड़ता है। मम्मा, सभी को जीतने वाले लोग ही अच्छे लगते हैं, हारने वालों को कोई पसंद नहीं करता। सभी जीतने वालों के साथ खड़े रहते हैं, हारने वालों के साथ कोई नहीं खड़ा होता, उनका हाथ छुड़ा लेते हैं। अनिका कहती है, आने वाले समय में तुम उपहार संपत्ति की मालकिन होगी, रहते तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हमारे आसपास के लोगों को ही ज़रूरत होती है। मम्मा, जो हमें पसंद करे, प्यार करें, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल। अनिका कहती है, इन सब बातों से एक गेम में हार जाने का क्या फ़र्क पड़ता है। अपने दोनों भाइयों को देखो, वह भी गेम हारे हैं, लेकिन फिर भी खुश हैं। उन्हें कोई इंसल्ट फील नहीं हो रही। वह जानते हैं कि सभी उन्हें पहले जितना ही प्यार करते हैं, उतना भी अभी भी करते हैं। रिया कहती है, आर्यन ने अब सभी बच्चों में सबसे अच्छी चीज़ खेली है, अलेक्जेंडर भी रेस में अव्वल आया है। कुछ जगहों पर हारने के बाद भी वह कई जगहों पर फर्स्ट आए हैं। तुम्हारे दुखी होने का कन्वेंस लोगों के प्यार से नहीं होता, बल्कि सिर्फ हारने या जीतने से है। तुम यह मानते हो कि तुम्हारा सेटिस्फाई तने में है। अब रिया अपनी ही बातों में फंस चुकी है। वह अनिका के चेहरे की तरफ देखने लगती है। इधर सेल हाउस में वहाँ लक्ष्य अपनी प्राइवेट जिम में रूटीन एक्सरसाइज कर रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। अपने होठों पर हल्का सा खोलकर वह मुंह से सांस लेकर रहा था। उसके पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति गिनती कर रहा था। 91, 92, ऐसे 91, 92 ऐसे ही कर रहा था। दरवाजे से सागर ख्याल आता हुआ दिखाई देता है। अपने में ही वही रुक जाने का इशारा करके बाद में लक्ष्य के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर यह सोचकर कि लक्ष्य को एक्सरसाइज के बीच में रोका जाए, वह रखे हुए काउच पर बैठ जाता है और गिनती पूरी होने के बाद लक्ष्य के पास जाता है। मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग भैया कहकर सागर श्याल के पास जाकर बैठ जाता है। सागर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, आज काफ़ी लेट हो गए हो। लक्ष्य मुस्कुरा कर जवाब देता है, हाँ, रात को नींद फर से आई भी नहीं, इसलिए। फिर सागर श्याल कहता है,
चलो छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ कि तुम्हारी बात कितनी आगे बढ़ी है। अगर कहो तो शादी की तारीख निकलवा लो। लक्ष्य कहता है नहीं भैया, नहीं भैया। अभी सागर कहता देखो तुम्हें जल्द होगी या ना होगी, लेकिन तुम्हारी शादी की हमें बहुत जल्दी है। जितनी जल्दी हो सके इस घर में एक बहू ले आओ। कुछ चाहेंगे और इतने बड़े घर में ना देखने के लिए कोई और भी आ जाएगा खेलने के लिए। लक्ष्य कहता है भैया मुझे अभी कुछ वक्त दो, वह अभी मुझे लेकर पूरी तरह तैयार नहीं है। सागर कहता है तुम्हें कोई लड़की ना नहीं कह सकती, लेकिन अगर हाँ कहने से पहले उसे इतना सोचना पड़ रहा है तो कोई वजह जरूर होगी। पता करो कि जितना जल्दी हो सके खुशखबरी सुनाओ। ऐसा कहकर लक्ष्य के कंधे पर हाथ रखकर वह वहां से चला जाता है। उधर मारवा हाउस में बच्चों के कमरे में अनिका कुछ पलों के लिए चुप रहती है, ताकि रिया सोचने पर पूरा वक्त मिल सके। जब रिया आगे कुछ नहीं कहती, अनिका आगे कहती शुरू कर देती है। देखो रिया, सभी की ज़िंदगी में इसी तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। छोटी छोटी जीत जीने की वजह से बनती है। फिर अपनी जगह से खड़े होकर रिया के 2 कदम दूर जाकर अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और आगे कहती है, कल ही दिन एक हमारी ज़िंदगी में हर पड़ाव अलग अलग तरह से कई खेल एक साथ होते हैं और हम चाहे ना चाहें उनमें भाग लेना पड़ता है। जब हम बहुत सारे खेलों के लिए पहले तैयार होते हैं, तब भी उनमें से कुछ जगहों पर हमें हमेशा बेहतर खिलाड़ी मिलते हैं और हम हार जाते हैं। लेकिन जब बाकी जगहों पर हम दूसरे खिलाड़ियों से बेहतर साबित होते हैं और हम जीत जाते हैं। फिर अनिका कुछ पलों चुप होती है, फिर अटकी लगाकर आराम से फिर दोबारा दोहराती है। लेकिन हमेशा याद रहे रिया, यह वजह केवल तभी प्राप्त होती है जब हमें पहले से उन्हें खेलने का अभ्यास हो। अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही गेम खेलने का है, जीतने का अभ्यास हो गया है। कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब उसमें से भी कोई धुरंधर तुमसे आगे निकल जाएगा। तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा। ज़िंदगी में जीत कर खुश होने की वजह कहाँ से आएगी? अनिका की हुई बातें सुनकर रिया अब तक पूरी तरह शांत हो चुकी थी। कुछ देर तक यूं ही कमरे में खामोशी छाई जाती है। तीनों माँ बेटे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर रिया की तरफ देख रहे थे और रिया की निगाहें लगातार एक टक टक्की लगाकर, जिसमें वह साफ पता चल रहा था कि रिया का दिमाग किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तभी रिया अपनी जगह पर खड़ी होती है और अनिका से कहती है, मोम, क्या मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा? मैंने इतने सारे साल केवल बर्बाद कर दिए हैं। मम्मा फिर अपनी अनिका तरफ एकदम आगे बढ़ते हुए पूछती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अनिका एकदम आगे बढ़कर रिया के पास जाती है और उससे कंधा पकड़ते हुए कहती है, मेरी बेटी इतनी समझदार है कि वह खुद निर्णय ले सके कि उसे क्या करना चाहिए, या कोई दूसरा भी बता नहीं सकता। तुम्हें बाकी सभी की तरह खुद ही तय करना होगा अब तुम क्या कर सकती हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। इसके बाद अनिका तीनों बच्चों की तरह देखते हुए कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम तीनों खाना ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी से डाइनिंग रूम में आओ। अनिका वहाँ से चली जाती है और जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, रोहित वहाँ पर खड़ा हुआ था। वहाँ रोहित के चेहरे का सामना अपने दोनों हाथों से फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। रोहित की सूरत देखकर मन ही मन सोचती है, इस वक्त मुझे एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है। उसके बाद रोहित की आंखों में देखते हुए अपनी गर्दन को हिलाकर बिना कुछ पूछे वहाँ से चली जाती है और कहती है, क्या हम चले रोहित? बिना कुछ कहे और अपनी गर्दन हिलाकर जवाब देता है, हाँ चलो। अनिका रोहित को लेकर सीधा अपने बेडरूम में पहुंच जाती है और फिर रोहित को बेडरूम में बैठने का इशारा करती है। रोहित बिना कुछ कहे, बिना अपने पैरों को ऊपर किए बेड पर किनारे पर बैठ जाता है। अनिका रोहित के करीब जाती है, उसके चेहरे के सामने और आहिस्ता से अपने हाथों से रोहित के कंधों की तरफ बढ़ाते हुए उसके सिर के पीछे ले जाती है। उसके गले में अपने दोनों हाथों का चक्कर डाल देती है, उसे सीने से लगा लेती है। अनिका का स्पर्श पाते ही रोहित बिल्कुल पिघल जाता है और अपने दोनों बाहों को अनिका के पीछे और ऊपर करते हुए उसके सर चिपक जाता है। देर इसी तरह रहने के बाद धीरे धीरे बोलता है, अनिका रिया अभी बहुत छोटी है, अभी बहुत बच्ची है। अनिका जवाब देती है, उसे सीखने की सही उम्र यही है।
अनिका का जवाब सुनकर वह अपनी बाहों और भी ज़्यादा कस लेता है। माना ज़्यादातर रिया के साथ नहीं बल्कि रोहित के साथ कर रही थी। वह अपने दर्द पर जीत पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनिका उसको आगे नहीं निकलना देना चाहती थी। रोहित भले ही अनिका रिया के साथ वो सब कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित महसूस कर पा रहा था वो उसकी बेटी के साथ ना करके उसके साथ कर रही है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।